राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
तीर वन चारे यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम 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 जय दशरथ नंदन राजा कौशल्य नंदन सीतारा श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय भद्रगिरीश्वर राजा भद्रगिरीश्वर राजा गंगा तुलसी शाली गंगा तुलसी शाली श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। गाइए कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गाइए कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 गाइए सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम गाइए राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
पति और कमानी, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और बन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराज करनी, अपनी ठाकुरानी शिराज करनी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राम। जय श्री राधा श्याम। जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। प्रभुपाद 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 हर्षिल प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की। लोकाभिरामम्
रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा नीर मलमति पावऊं। मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि, हरहूं कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल जाय। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे, सदा तु सामञ्जो मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारो पीतवाम भागम। पाणो महाशा यकचारो चापम,
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रामचंद्र भगवान। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव, इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, तो आप समस्त भक्तों का, आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। एक छोटी सी बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक बार सुबह जगकर अर्जुन कृष्ण के पास आए और अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मुझे सफल होना है, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल मैन। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन वाकई तुम्हें सक्सेस होना है? बोले हाँ, मुझे सफल होना है, बस मुझे सक्सेस होना है। कृष्ण कुछ मार्ग बता दो। कृष्ण ने कहा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तू देखकर ही समझ जाएगा। और भक्तों, उस दिन उत्तरायण का दिन था। माघ मेला, आप जानते, गंगा सागर मेला आपके यहां होता है। तो प्रायः गुजरात, महाराष्ट्र में उत्तरायण, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं। पतंग जानते हैं आप लोग? कृष्ण अर्जुन को छत पर लेकर गए और स्वयं भगवान कृष्ण पतंग उड़ाने लगे। मुझे आज पता चला, पहले पता होता तो मैं भी उड़ा लेता 2 दिन पहले। यार भगवान उड़ाए तो हम उड़ाने में क्या प्रॉब्लम है? हमें बड़ा शौक था, जब हम छोटे थे तो बहुत उड़ाते थे। कृष्ण ने पतंग उड़ाई और बहुत, अब भगवान तो पैसे वाले हैं, द्वारिकाधीश हैं,
सोने की नगरी में रहते हैं, उनको तो फिरकी का कोई टेंशन नहीं होता ना। हमें होता है कि हमारा मांझा चला जाएगा, कट जाएगा। कृष्ण ने अपनी पतंग को पूरा ढील देकर पूरा फिरकी खाली कर दिया। पूरा मांझा और पतंग आकाश में छा रही है, उड़ रही है। सत्य घटना। बस ऐसे पकड़कर उन दिनों, एक बात सुन लीजिएगा, द्वापर युग में सब लोग पतंग उड़ाते थे लेकिन काटते कोई नहीं थे। काटना कलयुग में शुरू हुआ है। पतंग काटने का कोई रूल है ही नहीं। हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ये शास्त्रोक्त है। शास्त्र के अनुसार पतंगे उड़ानी चाहिए। पतंगी क्यों उड़ानी चाहिए? क्योंकि उस दिन सूर्य देव उत्तरायण करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का स्वागत करने के लिए पतंग उड़ाई जाती है। और साथ ही साथ उस दिन सूर्य की ओर देखने से आंखों का तेज बढ़ता है, हृदय में भक्ति मिलती है। तो पतंग उड़ाने के बहाने बंदा सूर्य की ओर तो देखते ही रहता है। तो कुल मिलाकर पतंग उड़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काटना अच्छी बात नहीं है। हमारे देश की संस्कृति काटना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है। जो एक दूसरे को काटते हैं या जो एक दूसरे की बातों को काटते हैं, जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, ईश्वर को तनिक भी पसंद नहीं है। सो खैर, काटना नहीं चाहिए। कृष्ण ने पतंग उड़ाई और बहुत पूरी फिरकी, मांझा पूरा चला गया, आकाश में उड़ रही थी। उस समय अर्जुन ने एक बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु यद्यपि ये पतंग तो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन फिर भी ये पतंग आपने पकड़ कर रखी है, फिरकी के साथ जॉइंट है और आपने पकड़ कर रखी है, इसलिए बेचारी स्टेबल है, एक जगह पर स्थिर है, वो स्वतंत्र नहीं है। यदि आप उसे छोड़ दो तो वो और ऊपर जा सकती है। क्या कहा अर्जुन ने? प्रभु आपने इसको क्यों पकड़ के रखा है? ये बेचारी और ऊपर जा सकती है, आप इसे छोड़ दो। अब कृष्ण को तो उपदेश देना था। कृष्ण ने कहा, ठीक है अर्जुन, तोड़ दे इस धागे को। अर्जुन ने धागे को तोड़ दिया तो पतंग आकाश में और ऊपर गई, लेकिन कुछ देर तक ऊपर गई। थोड़ी देर के बाद वह पतंग धीरे 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 झूलते हुए, गोता खाते हुए, फटते हुए अंत में भूमि पर आकर गिर गई। सीख क्या लेनी है? इससे उपदेश क्या लेना है? हमारी और आपकी पतंग या हमारा प्रोग्रेस या हमारी प्रगति आकाश में बहुत प्रोग्रेस करेगी, उड़ेगी, लेकिन जब तक हमारी डोरी हमारे गुरु के हाथ में है। जिस दिन गुरु के हाथ से डोरी निकल गई, ऐसा हो सकता है कि हम स्वतंत्र हो जाए। हम यदि स्वतंत्र होंगे तो और ऊपर उड़ेंगे। जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, कुछ देर तो उड़ पाएंगे, लेकिन आखिर अल्टीमेटली हम भूमि के ऊपर आकर गिर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यह सिद्धांत गुरु के लिए भी लागू होता है और इस पृथ्वी, इस देश के लिए भी लागू होता है। आज हमारे भारतीयों ने बहुत प्रगति की। मैं तो भागवत के कारण इस ग्रंथ को लेकर पूरी दुनिया में विचरण कर रहा हूं। दुनिया का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे भारतीय न पहुंचे हो। लेकिन सभी भारतीयों को यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने पिछले 50, 100, 150 साल में बहुत प्रोग्रेस किया। नहीं तो विचार कीजिए, हमारे बाप दादा कितनी गरीबी में रहते थे। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन, वस्त्र आदि कुछ नहीं होता था, कितनी गरीबी थी। लेकिन 50 साल में धन का ढेर खड़ा कर दिया। कितनी प्रोग्रेस, कितनी प्रगति हमने कर ली। और भारत का आदमी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। पूरे विश्व में भारत छाया हुआ है। लेकिन
ये बात सदैव याद रखनी चाहिए। हम कितना भी ऊपर उड़े, हमें इस धरती को, हमें हमारी मिट्टी को, हमें हमारे देश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम इसलिए प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन नीचे है। पतंग इसलिए ऊपर जा सकती है क्योंकि उसका कनेक्शन है। जिस दिन कनेक्शन छूटा, स्वतंत्र हो गई, उस दिन पतंग गिरेगी। ये सब छोड़ो, ये विमान फ्लाइटें आकाश में उड़ती है ना, बड़ी बड़ी फ्लाइट, बड़े बड़े विमान, जहाज आकाश में उड़ते हैं। ये आकाश में तब तक उड़ सकते हैं जब तक उसका कनेक्शन भूमि पृथ्वी के साथ है। वो जो कंट्रोल होता है ना, रेडियो कंट्रोलर जहां पर होता है, फ्लाइट का कंट्रोल रूम के साथ जब तक है तब तक वो उड़ सकती है। जैसे ही उस विमान का कंट्रोल रूम से कट गया, वो फ्लाइट का कोई ठिकाना नहीं। हमारे भूतकाल में कई ऐसे विमान 500, 700, 1000 लोगों को लेकर जा रहे थे, और जैसे ही भूमि से कनेक्शन छूटा, वो विमान आकाश में ही खो गया, और कहां जाकर गिरा आज तक पता नहीं चला। सार ये है कि हमने हमारे जीवन में जो भी प्रोग्रेस किया, प्रगति की, ये प्रोग्रेस प्रगति क्योंकि इस देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। इस देश की हम पर बड़ी कृपा है। अनेकों प्रकार के ऋण होते हैं, उन ऋणों में एक ऋण है देश का ऋण, जिस देश में हम रहते हैं। पंद्रह अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र संविधान लागू हुआ। हम जिस देश में चैन की सांस रात को सोते हैं ना, हम इसलिए चैन की सांस आज रात को सो पाते हैं, या सुबह जगकर अपना काम करते हैं, या घंटों भर बैठकर कथा सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। सीमा पर खड़े हुए जवान, या इस देश की रक्षा करने वाले भगत सिंह, तो भक्तों इन महानुभावों ने हमारे देश के लिए जो कार्य किया, और इन महानुभावों ने अपने जीवन को तबाह किया, फनाह किया, ताकि आज हम चैन से भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सो सकते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमारे देश को suरक्षित रखा, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हैं कि ऐसे पवित्र पर्व पर उनको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हे मेरे वतन के लोगों, आसनसोल के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा सो गए
अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई मराठा, कोई सिख कोई मराठा, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तान। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जवानों ने बड़ी मेहनत की है और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पर्व पर उनका स्मरण तो कर सकते हैं। आप सब जानते हो और नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए कि आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरे दुनिया को भारत कहा जाता था। यह भारत केवल एक खंड, एक देश का नाम नहीं है, पूरी पृथ्वी का नाम भारत हुआ करता था। इसका अर्थ आज के भारत में दिल्ली की गादी पर बैठकर जो राजा शासन करता था, उस राजा का शासन पूरी पृथ्वी पर काम करता था। धीरे धीरे संसार में युद्ध होने लगे और युद्ध करते 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 दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा भारत रह गया। प्रश्न यह भी हो सकता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। पहले इस स्थान का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? अजनाब। महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। हमारे इतिहास में 3 भरत हुए। एक भगवान रामचंद्र के छोटे भाई भरत, दूसरे शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत। तो ये 3 भरत में से किस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ? भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस अजनाब वर्ष का नाम भारत हुआ। क्यों? भगवान ऋषभ देव जिन दिनों थे उनके 100 पुत्र हुए और भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर शिक्षा दी और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत ने वह शिक्षा अपने जीवन में, और राजा बनकर महाराज भरत ने अपने राज्य शासन काल में इतना सुंदर शासन किया, महाराज भरत की प्रजा पूर्ण प्रसन्न हुई। महाराज भरत के राज्य में किसी को रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, बुखार नहीं था, किसी को कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। किसान लोग अपने खेत में इंद्र को आदेश देते थे, मेरे खेत में इतनी बारिश इतने समय में होनी चाहिए। देवराज इंद्र उसके खेत में उस समय में उतनी बारिश करता था। भरत के राज्य में किसान इंद्र को कंट्रोल में रखते थे। आज हमारे कंट्रोल में हमारी घर की पानी की टंकी नहीं होती है, वो भी हफ्ते में 2 बार ओवरफ्लो हो जाती है। यहां इंद्र के ऊपर कंट्रोल था क्योंकि राजा का शासन सुंदर था। यदि देश का राजा धार्मिक हो और लीडरों का शासन यदि सुंदर हो तो प्रजा चैन की सांस ले सकती है, प्रसन्न हो सकती है। और इन सब के पीछे मूल कारण यह था कि महाराज भरत अपने राज्य में रोज यज्ञ करते थे। ये सब भागवत में लिखा है।
रोज यज्ञ करते, और यज्ञ तो बहाना होता था, यज्ञ के माध्यम से साधुओं की संगति होती थी, साधु संग होता था। और भक्तों, इस संसार में आप अपनी माता से मिलो, थोड़ा बहुत सुख होता है, अपने भाई बंधु से मिलो, सुख होता है, अपने समाज वालों से मिलो, सुख होता है, लेकिन साधुओं से मिलकर जो सुख होता है वो किसी से भी मिलकर नहीं होता है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगती सुखदाई। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगती सुखदाई। राज मिले घर बार मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, स्वर्ग लोक मिले, वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। राज मिले खरबार मिले, स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, लेकिन उतना सुख नहीं होता जितना सुख साधु संतों से मिलने पर मिलता है। मैं आपको क्या कहूं, कल का इतिहास, हमारे कबीर बाबा को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। कबीरदास जी नाम सुना है? जीवन भर अपना जीवन खपा दिया राम की भक्ति करने में। और कबीरदास जी के अंतिम समय में उनको लेने के लिए हरि के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके सुंदर विमान लेकर आए। कहा, कबीरदास जी आइए, भगवान रामचंद्र ने भेजा है आपको साकेत वैकुंठ ले जाने के लिए, विराजिए। इतना सुनकर तो कबीरदास जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। महाराज आप चिंता मत करो, नरक में नहीं वैकुंठ जा रहे हैं। तब तो और जोर से रोने लगे। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई। बोले हमको राम ने भेजा है, आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। कबीरदास जी रोने लगे। बोले रो क्यों रहे हैं, इसका जवाब तो दीजिए। तब कबीरदास जी ने कह दिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। क्यों? जो सुख है सत्संग में, जो सुख है सत्संग में, वो वैकुंठ में नहीं हो, वैकुंठ में नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि जो सुख है सत्संग में, वो वैकुंठ में नहीं हो। महाराज, जो आनंद जो सुख सत्संग में मिलता है वो तो वैकुंठ में भी नहीं है, वैकुंठ में भी। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। मोद माने आनंद, जो आनंद भक्तों के साथ भगवत धाम में है वो मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख हरि के नाम में है उतना सुख और कहां है, मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। मुक्ति को तो भक्त ठुकरा देता है।
बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने कहा, मां सायुज्य सामीप्य सालोक्य साष्टी, मेरे भक्तों को यदि मिल भी जाए तो दीयमानम न गृहणंती, वो तो ठुकरा देगा। हरि प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए। ये है आनंद। तो महाराज भरत अपने राज्य में यज्ञ करते, यज्ञ बहाना था, सत्संग होता, निरंतर महाराज भरत के राज्य में रोज कथा होती, रोज कथा होती और प्रजा प्रसन्न रहती। और प्रसन्न, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि सदियों से अपने देश का नाम अजनाब वर्ष था। सारी प्रजाओं ने मिलकर उस नाम को बदलकर अपने राजा के नाम से, भरत के नाम से, इस देश का नाम भारत रख दिया। भारत, कितना सुंदर नाम। कुछ किंवदंती ऐसी भी है कि महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ, लेकिन मूल रूप से तो ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत। हम लोग भारत में रहते तो हैं, लेकिन अपने आप को पूछिए, क्या हम भारतीय हैं? दुकान में जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, इंपोर्टेड दीजिए, भारतीय मत दीजिए। शेविंग करने के लिए रेजर खरीदते हैं, इंपोर्टेड चाहिए। जूता खरीदते हैं, इंपोर्टेड चाहिए। हम हमारे दुनिया भर की, हम जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं सब बाहर की इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। कि भागवत में ऐसा लिखा है कि नशा नहीं करना चाहिए, कि भागवत में ऐसा लिखा कि अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदो धूतम पानम स्त्रियः सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। भागवत में ऐसा लिखा है। फिर भागवत में लिखा है धूतम पानम, पानम माने नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, शराब और चाय कॉफी भी नशा है, और कांदा लहसुन, प्याज लहसुन भी एक अखाद्य वस्तु है, नहीं खानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अक्सर एक कहानी कहते थे कि एक बार एक महिला अपने छोटे से बालक को लेकर मंदिर में आई और मंदिर के स्वामी जी जो थे उनको कहा कि मेरा बेटा बहुत चॉकलेट खाता है, आप इसको समझाइए, इसको दांत सड़ रहे हैं, दांत में दर्द हो रहा है, फिर भी ये खा रहा है। स्वामी जी ने कहा कि 3 दिन के बाद रविवार है ना, आप आइएगा। 3 दिन के बाद वो महिला गई, उस स्वामी जी ने उस बच्चे के मस्तक पर हाथ रखा और समझाया कि देखो बेटा, मीठा नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते, आपको प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा। बच्चा मान गया। कमाल हो गया, सबके कहने पर भी बच्चा नहीं मान रहा था, स्वामी जी के कहने पर मान गया। वो महिला दूसरे दिन मंदिर में गई और कहा कि स्वामी जी कमाल हो गया, आपका धन्यवाद, मेरे बेटे ने चॉकलेट छोड़ दी, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने मेरे बेटे को इतना ही कहा कि चॉकलेट मत खाना, तो ये तो 3 दिन पहले भी आप बोल सकते थे, आपने हमें 3 दिन के बाद क्यों बुलाया? तब स्वामी जी ने कहा कि 3 दिन पहले जब तुम आई ना, तो मैं दिन को 5 किलो चॉकलेट मैं खाता था, और जब तक मैं चॉकलेट खाऊं और दूसरों को मना करूं, बोल तो सकते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सकता। किसी की वाणी दिल में तब लगती है जब वो आचरण करके बोलता है, जब वो अपने जीवन में उतार कर बोले तब वो इफेक्ट करता है। आप बंदूक की गोली, जो ना बंदूक की गोली ऐसे हाथ में पकड़कर किसी को मारोगे तो कोई भड़ाका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन उस गोली को बंदूक में डालो, घोड़ा चढ़ाकर, टेम्पर चढ़ाकर मारो तो सामने वाला मर जाएगा।
ठीक उसी प्रकार ये शब्द गोली की तरह है, और घोड़ा जो है ना वो अपना आचरण है, अपनी पवित्रता है। जितनी पवित्रता होगी, जितना आचरण होगा, उतने फोर्स से शब्द किसी के दिल में जाएंगे और दिल को पवित्र शुद्ध कर पाएंगे। भारत, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन कभी सोचा क्या हम भारतीय हैं? भागवत में लिखा चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से आदमी धर्म पर खड़ा नहीं रह सकता, उसमें नशा है, और नशे से हमारे दिमाग के तंतु सुप्त हो जाते हैं, शास्त्र के जटिल सिद्धांतों को हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हम ऐसा लोक में कहते हैं, लोग कहते हैं सब कुछ करेंगे महाराज, लेकिन चाय नहीं छूटेगी, चाय तो नहीं छूटेगी, उसके बिना ना आंख खुलती है, ना तो सिर दर्द करता है, चाय नहीं छूटेगी। मुझे आपसे छुड़वाना भी नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं, क्या ये चाय भारत की चीज है? क्या ये चाय भारत की चीज है? भारत भाग्य विधाता पर हम बोल रहे हैं और बड़े नारा लगाते हैं, झंडा लहराते हैं, भारतीय भारतीय। क्या खाक भारतीय? पहले ये कहें कि चाय भारत की चीज है। 50 साल पहले क्या चाय भारत में थी? कौन बताएगा? ये चाय भारत की चीज नहीं है। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो चाय का बीज लेकर आए, और भारत में चाय उगाना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। भारत का कोई आदमी चाय जानता तक नहीं था, पीने की बात दूर रही। आप इतिहास खोलकर देखिए, सब कुछ मिलेगा। शबरी ने बेर खिलाए, सुदामा ने पौवा खिलाया, इसने चावल खिलाया, ये खिलाया, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि कृष्ण विदुरानी के घर पर गए और विदुरानी ने चाय पिलाई? साग की पत्ती की बात आई, केले के छिलके की, मतलब सब कुछ आया। गीता में भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं तो कृष्ण कहते ना पत्रम पुष्पम चाय कॉफी तोयम, तो बेचारे कुछ लोग चढ़ाते और वो भी पीते। नहीं तो क्या कभी आपने सुना कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन स्थली पर ब्रज में घूमने गए और भोजन स्थली पर बैठकर कृष्ण और बलराम ने 2 कटिंग चाय मंगाई? या फिर रामायण में प्रातः काल उठ के रघुनाथ भगवान रामचंद्र सुबह जगे और जगकर माता जी को कहा, मां चाय दूध दे दो। नहीं, ये चाय आई विदेश से, ब्रिटिशर्स लेकर आए, वो तो चले गए, लेकिन चाय छोड़कर गए, और उसको हम नहीं छोड़ सकते और कहते हम भारतीय हैं। सोचिएगा इस पर, छोड़ो न छोड़ो वो तो आपके कर्म, लेकिन सोचिएगा। और मुझे जो मुख्य पॉइंट कहना है, हमें अपने आप को भारतीय कहने की औकात तब तक नहीं है जब तक हमारे अंदर भारतीय का गुण न हो। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। भारतीय होने का सबसे बड़ा गुण क्या है? हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है भारत। भारत का अर्थ क्या है? भारत शब्द में संधि विच्छेद करोगे व्याकरण के अनुसार तो 2 शब्द है, भा और रथ। ठीक है, भा प्लस रथ। भा का अर्थ होता है भास्कर। भा माने भास्कर, भास्कर माने सूर्य। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ज्ञान को सूर्य के साथ तुलना किया गया है। कहते ना तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्योति उजाले की ओर जाओ, मतलब अज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तो सूर्य, भा माने ज्ञान। भा, भारत में भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रत माने टू एंगेज। रत माने बिजी रहना, लगे रहना। भारत का अर्थ होता है रात दिन 24 घंटा निरंतर ज्ञान में लगे रहना, उसे भारतीय कहते हैं, उसे भारत कहते हैं। और यदि हम रात दिन 24 घंटा ज्ञान में, भा में रत नहीं है, ज्ञान में रत नहीं है, तो कल से अपने आप को भारतीय कहना बंद कर दो।
या तो फिर ज्ञान में रत होना शुरू हो जाओ। कुछ लोग कहेंगे महाराज ज्ञान में रत नहीं, व्हाट्सएप में हम रत है, हम तो फेसबुक में रत है। ज्ञान में रत रहना। हमारे आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बार लंदन में गए, तो वहां पर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहां किसी प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी, अब भारत में क्या कमी है कि आप यहां पर आए? आप भारत छोड़ छोड़ के यहां विदेशों में क्यों आते हो? प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया कि आपके पूर्वज हमारे देश को लूट कर गए। 200 वर्ष तक आपके पूर्वजों ने हमारे देश को लूटा। कोई बात नहीं, हमारा देश तो विशाल मन विशाल हृदय वाला है, भले लूटा, लेकिन परेशानी यह है कि आपके पूर्वजों ने जो लूटना चाहिए था वो तो लूटा ही नहीं। हमारे देश के धन को लूटे, सोना लूटे, गहना लूटे, संपत्ति लूटे, लेकिन वास्तविक चीज नहीं लूट पाए। और वो क्या? वह थी संस्कृति। संपत्ति तो लूट कर आ गए, लेकिन संस्कृति नहीं लूटी आपके पूर्वजों ने। और जब तक जीवन में संस्कृति नहीं, संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृति महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इतना ही कहा, आपके पूर्वजों ने संपत्ति लूटी, संस्कृति लूटना भूल गए। मैं मेरे देश की संस्कृति देने आया हूं आप सबको। हमारे देश को लोगों ने बहुत लूटा। 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने लूटा, बाद में भी मुगल आदि बहुत लोगों ने देश को लूटा, लेकिन फिर भी हमारा देश आज भी धनी है। और वो धन है संस्कृति का धन। हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारे देश का जो ज्ञान है, भारत, हमारे देश का नाम सार्थक है भारत। और भक्तों, हम रहे या न रहे, लेकिन कहीं पर लिख देना है, तू लिखे ना, ये सबसे छोटा लड़का है हमारी टीम में, तू लिख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा हमारा देश। क्योंकि आदमी के पास कितना भी धन हो, कितना भी रूप हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन भेजाई न हो तो, दिमाग ज्ञान ही न हो तो रूप कुछ काम का नहीं, धन कुछ काम का नहीं। और ज्ञान का सोर्स, ज्ञान का धोध बहता है हमारे देश भारत में, क्योंकि भारत ज्ञान की गंगा है। भारत ज्ञान का स्रोत, चारों वेद भारत में, 108 उपनिषद भारत में, 18 पुराण भारत में, रामायण महाभारत, कितने दिव्य दिव्य ग्रंथ भारत में। इस ज्ञान के बलबूते पर हम हमारे जीवन को सफल, सक्सेस बना सकते हैं। रामायण के 4 घाट हैं। पहला घाट है गरुड़ जी ने जिस घाट से कथा सुनाई कागभूषणी जी को। रामायण का एक घाट, एक संवाद चला, जिसे भागवत का संवाद आप सब परिचित हैं, भागवत के श्रोता है, और यहां इस गौशाला में अनेकों बार कथा हो चुकी है। भागवत का एक घाट नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनि। दूसरा घाट भागीरथी गंगा के तट पर परीक्षित और सुखदेव। तीसरा घाट मैत्रेय विदुर। चौथा घाट आनंद वन में सनकादिक और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा सुनने आई। ठीक उसी प्रकार रामायण के 4 घाट हैं। एक, जिस घाट से गौ माता का आवाज आ रहा है, कागभूषणी जी ने गरुड़ को राम कथा सुनाई। दूसरा, वाल्मीकि ऋषि ने
लव और कुश को कथा सुनाई। तीसरा घाट याज्ञवल्क मुनि ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाई। और चौथा घाट है कैलाश के शिखर पर देवादिदेव महादेव ने पार्वती को राम कथा सुनाई। अब आप बताइए किस घाट से उतरना है? शिव वाला घाट ठीक रहेगा। चाहे भागवत कथा हो या राम कथा हो, शिव जी तो सदैव होते हैं, क्योंकि वहां सुखदेव गोस्वामी को शिव जी की कृपा से ही अमर कथा सुनने मिली और ज्ञानी बने। कथा तो बहुत लंबी है और हमारे पास समय भी बड़ा कम है। संक्षिप्त में इतना ही सुनिए कि एक बार कभी त्रेता युग में शिव और सती कैलाश के शिखर से उतरकर पूरे भारत को भेद कर उत्तर भारत से बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी तक कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। नंदी पर बैठे हैं शिव और सती, और गोस्वामी तो चौपाई में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता युग में शिव सती को लेकर कुंभज के आश्रम में राम कथा सुनने गए। लेकिन हुआ क्या, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमें बहुत आगे सुनना है। हुआ क्या, जैसे ही शिव और सती पहुंचे ना, तो कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया। अब महान लोगों की महानता यही है कि वे दूसरों के सामने झुक जाते हैं। सीधी बात है, पेड़ की जिस डाली पर फल होता है ना, वही झुकी हुई होती है, बाकी तो अश्वत्थ वृक्ष की तरह खड़ी होती है। जहां फल नहीं होता वहां तो डाली सीधी होती है, लेकिन जहां फल लग जाता है वो झुक जाती है। जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति का फल लगता है वो भक्त सदा झुक जाता है, नम्र बन जाता है। झुकना, शेर सुनिए, यहां तो सब आएगा। झुकना ये भक्तों का स्वभाव है, हैं? झुकना ये भक्तों का स्वभाव है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। झुके, जो झुकता है वो भक्त है, बाकी जो अकड़ के रहता है, सोचता है कि मैं आई एम समथिंग स्पेशल, वो मुर्दे की पहचान है। इसी प्रसंग में आगे शिव जी ने कहा, जो झुकता नहीं ना उसका सर तो क्या कहते, कद्दू कलिंगर की तरह काट देना चाहिए। सो सिर कटी संबर तुला, जो न नमत गुरु हरिपद मूला। तो कुंभज ऋषि झुके, प्रणाम किए, शिव जी ने प्रणाम किया। लेकिन सती ने सोचा, यार इतनी लंबी यात्रा करके हम इसकी कथा सुनने आए और ये मेरे पति को झुक रहा है, और जो मेरे पति को झुकता है उसमें क्या बुद्धि होती है, मतलब जो मेरे पति को प्रणाम करे उसमें क्या। मैंने सोचा कोई पहुंचा हुआ संत होगा, लेकिन ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। तो कभी कभी विश्वास नहीं होता। शिव तो समझ गए कि ये तो नम्रता है, इनकी महान व्यक्ति की यही महानता है। लेकिन सती ये महानता नहीं समझ पाई, सती को विश्वास नहीं हुआ।
और जब कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे, रामायणकार लिखते हैं, सुनहि महेश परम सुख मानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। शिव जी ने बड़े आनंद से, बड़े सुखी होकर कथा सुनी। कैसे सुनी? सुखी होकर, आनंद से सुनी। तीन वस्तु में यदि श्रद्धा हो ना तो कथा तोड़ डालेगी। कथा इतना आनंद देगी, आप बात मत पूछो। तीन वस्तु में श्रद्धा होनी चाहिए। एक, भगवान में श्रद्धा। दूसरी, जिस ग्रंथ से कथा कही जा रही है उस ग्रंथ में श्रद्धा। और तीसरी, भगवान और ग्रंथ के विषय में जो बोल रहा है उस गुरु में या उस वक्ता में श्रद्धा। तीन श्रद्धा हो, आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। और शिव जी में थी, इसलिए शिव जी बड़े आनंद से सुन रहे थे। और सती को तो कोई श्रद्धा, पहले से ही श्रद्धा उतर गई थी, इसलिए वो कथा में सो गई। शिव जी ने आनंद से कथा सुनी और सती सो गई। और फिर सोने के बाद जगी तो अपने पति को कहा कि चलो अब घर नहीं जाना है। अब शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन पत्नी ने कह दिया तो अब क्या। नहीं होता है कथा में भी, कुछ पति लोग बैठे होते हैं, पत्नी इशारा करती आंखों से तो पति खड़ा होकर सीधा बाहर चला। अभी अभी एक गया, अभी ये रिमोट कंट्रोल की खोज पत्नी के इशारे से हुई है। साइंटिस्टों ने सोचा कि पत्नी ऐसे करके ऐसे करते तो खड़ा होकर चला जाता तो चैनल भी बदल सकती है। फिर रिमोट कंट्रोल आया ना, पत्नी के दिमाग से वो नस निकाली और फिर रिमोट कंट्रोल की सर्किट बनाई और फिर बना। बाकी पहले तो यहां था। नहीं तो विचार, अब रामायण के एक एक प्रसंग के ऊपर 7-7 दिन कथा हो सकती है। हम तो पूरी राम कथा यहां लेकर बैठे हैं, लेकिन आप विचार करें ना इस पर। तो सुन ही महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। तुरंत ऐसा कहते हैं कि त्रिपुरारी शिव जी विदा मांगने लगे कि अब हमको आप आज्ञा दीजिए। हम अब शिव जी को कौन सी ऑफिस में जाना था? न शिव जी की कोई ऑफिस थी, न बच्चों को स्कूल से लेने जाना था, न कोई कुछ अपॉइंटमेंट कुछ नहीं था। लेकिन सती ने कहा कि चलो अब घर जाना है तो क्या करे, बेचारा परवश आदमी। मुनि सन विदा, मुनि से प्रणाम किया, आज्ञा लेकर, आशीर्वाद देकर लेकर शिव और सती दोनों नंदी के ऊपर बैठे और रिटर्न वापस। लेकिन गोस्वामी की लेखनी अद्भुत है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आ रहे थे तो सती, अब जब लौट रहे थे तो सती संबोधन नहीं दिया, दक्ष कुमारी संबोधन दिया। क्योंकि जब कथा सुनने जा रही थी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन कथा में सो गई तो दक्ष की बेटी, दक्ष बाप जैसी ही बेटी है। आचार्य के भाव आप। और दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे। एक बात समझ लीजिए, हम जितने भी पुण्य करते हैं, जितने भी हम सुकृति करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सारे पुण्यों का फल है भगवत कथा। ऐसा नहीं है कथा सुनने से पुण्य मिलेगा। कई बार इस लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कथा सुनेंगे हमें बहुत पुण्य मिलेगा। नहीं, कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन, बहुत बहुत पुण्य होता है तब कथा मिलती है। रामायण में राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो हमारे पूर्वजों के, बाप दादाओं के, हमारे माता पिता के पुण्य का प्रताप, हमारे माता पिता के पुण्य का फल है कि हम और आप कथा में बैठे हैं। ठीक है, पुण्य का फल क्या है? कथा। तो फिर प्रश्न होगा, तो फिर कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का एक और मात्र एक, भगवान का दर्शन। हम और आप यदि भाव से और ध्यान से कथा सुनते हैं
तो हरि दर्शन हुए बिना रह नहीं सकता। और इसका प्रथम ज्वलंत प्रमाण देवादिदेव महादेव है। जैसे ही कुंभज ऋषि के वहां कथा सुनकर वापस लौट रहे थे, दंडकारण्य वन से वो नंदी जा रहा था हिमालय की ओर, और उसी समय त्रेता युग आ चुका था। राम को वनवास मिल चुका था, रावण सीता का अपहरण करके चला गया था, और भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे और सीता के विरह में बिलख रहे थे। और उसी जगह से शिव जी का जाना और राम को देखना। शिव जी समझ गए कि जो कथा सुनकर आया हूं उसका दर्शन मुझे यहां पर हो रहा है। शिव जी ने कथा सुनी, तुरंत राम दर्शन। हम और आप कथा सुने, राम का तुरंत दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। दूर से ही शिव जी ने सोचा नजदीक जाऊंगा तो प्रभु की लीला में कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए शिव जी ने दूर से ही जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर भगवान को प्रणाम किया। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। लेकिन पीछे बाइक तो नहीं था, बुलेट था नहीं, वो नंदी था, पीछे पार्वती सती बैठी थी। कहा कि पतिदेव आपने किसको प्रणाम किया? बोले देवी, जिसकी कथा हम सुनने गए, कुंभज ने जिसकी कथा हमको सुनाई, और कथा में जो जो सुना था वही हम देख रहे हैं। देखो भगवान राम लीला कर रहे हैं, कथा सुनने का फल। सती ने घूर के देखा, बोले ये भगवान हो सकता है? सती ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता है। भगवान होकर जो सच्चिदानंद है वो रोते, वो रोएंगे कैसे? शिव जी ने मनाया, हमने लीला कथा में क्या सुना। अब कथा में सोई नहीं होती तो सब कुछ समझ में आ जाता। कुछ लोग कथा में सोते रहते हैं और जग कर उंगली ऊपर करके मेरा प्रश्न है, मेरा। तू जग के सुन ले तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। फिर मन में संशय आ जाता है, और संशय आत्मा विनश्यति। शिव जी ने कहा विश्वास करो वो भगवान है। कुंभज ने सुनाया, मुझ पर विश्वास करो। बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम की लीला भी कुछ ऐसी थी, अद्भुत लीला राम की। भक्तों, राम रो रहे थे और सीता को खोज रहे थे। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, मार्ग में जितने भी लोग मिलते राम रोते रोते पूछते, हे मृग तूने मेरी सीता को देखा? हे खग तूने मेरी सीता को देखा? प्रत्येक वृक्ष को पूछते, पत्थर तक को पूछते। आज का पागल भी ऐसा काम नहीं करेगा। एक एक पत्थर को पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा? सती समझ नहीं पाई। सती ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा कि देखो, जो दुनिया की परीक्षा लेता है उनकी परीक्षा आप, मैं लूंगी। बुद्धि प्रदान बाप की बेटी, दक्ष की कन्या, मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा देखो, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आपको परीक्षा लेना है, लेकर आओ, जल्दी करो। सती भगवान की परीक्षा लेने गई। सोचा कि क्या परीक्षा करूं? बोले जिस सीता को खोज रहे हैं उस सीता का रूप लेकर जाते हैं। राम जिस मार्ग में जा रहे थे, सीता का रूप लेकर सती सामने से आई, और राम तो तुरंत समझ गए कि सीता होती तो मेरे पीछे चलती, मेरे आगे चलने वाली कभी सीता नहीं हो सकती। सीधी सी बात है।
हूबहू सीता का रूप लेकर सती आई। कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन राम तो समझ गए। निकट जाकर कहे कि देवी सती, इस निर्जन घोर वन में अकेली क्या कर रही हो? हमारे महादेव कहाँ है? सती को इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई कि धरती फटे तो अंदर समा जाऊं, कहां जाऊं, कहां भागूं, कुछ नहीं बोल पाई और सती वहां से भाग गई। राम की ऐसी माया कि चारों ओर राम ही राम का दर्शन हुआ, राम सीता का। भगवान राम ने प्रणाम किया कि माया, तूने तो सती को भी नहीं छोड़ा। सती वापस आई अपने पति के पास। शिवजी ने कहा, परीक्षा हो गई? मैं तुमको मना रहा था, मानती नहीं, मानती नहीं। शिवजी ने बहुत मनाया अपनी पत्नी को, नहीं मानी। मुझे इस प्रसंग में इतना ही कहना है कि अपना तीसरा नेत्र खोलकर दुनिया का प्रलय करने वाला आदमी शिव, शिव जैसा शिव जब अपनी पत्नी को नहीं मना पाया, तो साधारण जीव अपनी पत्नी को न मना पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कभी हमारी पत्नी न माने तो रोना मत, चिंता मत करना, क्योंकि इस केस के सामने शिव जी भी बेचारे ढीले पड़ गए हैं, शिव जी भी हार गए हैं। शिव की बात नहीं मानी और सती आई और कहा कि हो गई परीक्षा। सती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, करहि प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा। स्वामी, मैं गई तो थी परीक्षा करने, लेकिन रास्ते में ही मैंने सोचा कि आप तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने आपके वचन पर विश्वास किया और फिर आपने जैसे प्रणाम किया वैसे वहां जाकर मैंने भगवान को प्रणाम किया और मैं आ गई। झूठी, झूठ। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो किया क्या? कर ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई, तुम्हारी तरफ प्रणाम करके आ गई। प्रणाम कुछ नहीं, प्रणाम तो भगवान ने किया था, इसने थोड़ी किया था। शिव जी ने सोचा कि ये मेरी पत्नी सच बोल रही है या झूठ, जरा ध्यान करके देखूं। आंखें बंद कर 2 मिनट ध्यान करके शिव जी ने देखा तो सब कुछ समझ में आ गया और समझ गए मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। खलास। भक्तों, इस प्रसंग को तो मैं घंटों भर कहता हूं, कभी विस्तार से समय हो तो, लेकिन सार इतना ही कि सती की कितनी गलती। एक तो कुंभज ऋषि को समझ नहीं पाई, उस ऋषि का अपराध किया, कथा में सो गई, भगवान को पहचान नहीं पाई, भगवान की परीक्षा लेने गई और सीता का रूप धारण करके गई। ये सारी गलती माफ हो जाती यदि अपने पति के सामने सच बोल देती, क्योंकि सती का पति कोई साधारण नहीं, देवाधिदेव महादेव था, चराचर चरम गुरु। सती का पति गुरु था इस दुनिया का। पूरी संसार के सामने झूठ बोली होती चल जाता, लेकिन अपने गुरु के सामने सच बोल देती, सब कुछ ठीक हो जाता। हमारी और आपकी करुणा यही है भक्तों कि दुनिया वालों के सामने झूठ बोलते बोलते हम गुरुओं के सामने भी झूठ बोलने लगते हैं। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि डॉक्टर के सामने झूठ बोलेंगे तो रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे, वकील के सामने झूठ बोलेंगे तो कभी भी केस से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और गुरु के सामने झूठ बोलेंगे तो कभी पाप से मुक्त नहीं। पूरे जगत का गुरु है, सती झूठ बोल गई। वैसे भी पति गुरु के समान होता है, पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
पुरुष और स्त्री, पति पत्नी का संबंध एक और मात्र एक विश्वास के ऊपर टिका होता है। बात याद रखिएगा, पति पत्नी के संबंध में यदि विश्वास लड़खड़ाने लगा, चैन की सांस जी नहीं पाएंगे, न सो पाएंगे, न जीवन में कुछ ठीक से कर पाओगे। ये बहुत बड़ा होता है विश्वास। पति को पूरा प्रयास करना चाहिए कि मेरी पत्नी को मुझ पर विश्वास रहे, और पत्नी को पूरा प्रयास करना चाहिए मेरे पति को मुझ पर विश्वास हो। ये विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो गृहस्थ जीवन में सुख और आनंद दे सकती है। विश्वास। कुछ लोग होते हैं ना, मेरा पति तो ऐसा ही है, कभी विश्वास करता ही नहीं है, ऐसे टाल नहीं देना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। और पुरुष को भी, स्त्री ने, शिव जी ने देखा कि यहां तो शिव जी मन ही मन संकल्प कर लिए। एक तो ये सती झूठ बोल रही, मेरी पत्नी होकर झूठ बोल रही है, ऊपर से मेरी मां सीता का रूप धारण किया इसने। शिव जी ने सोचा कि अब यदि सती से संग करूं, अब यदि सती से संबंध रखूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाए। मेरी मां का रूप धारण किया सती ने। मन ही मन शिव जी ने अपनी पत्नी सती को त्याग दिया, मन ही मन। देखो ये भी सीखने लायक है। यदि हृदय में वैराग्य हो शिव जी की तरह, तो वो वैराग्य अपने मन में रखो, वाणी में मत लाओ। जब शिव जी ने मन ही मन संकल्प किया कि अब सती से कोई संबंध नहीं, देवता प्रकट हुए, दुंदुभी बजाने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जब पुष्पों की वृष्टि हुई तो सती ने अपने पति से कहा, पतिदेव क्या हुआ, ये देवता प्रकट हुए, आपने कोई संकल्प किया, आपने कुछ सोचा? शिव जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं। इतने पर भी शिव जी ने नहीं कहा। और हमारी बात, हमारे जीवन में कोई वैराग्य नहीं, 2-3 महीने से माला हाथ में पकड़े हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन घर आकर कहते हैं पत्नी को, पत्नी तुम माया हो, ये बच्चे माया है, ये घर गृहस्थी माया है, तुम सबको छोड़कर देखो मैं वृंदावन चला जाऊंगा। माया तेरे दिमाग में है, तू अभी तो समझा ही नहीं है कुछ। जो भी वैराग्य है, भक्ति है, शिव जी की तरह हृदय में रखे, वाणी में प्रेम रखे। वाणी में तो पत्नी को यही कहना चाहिए, क्या करूं देवी, मैं भागवत गीता खोलता हूं ना तो उसमें भी तू ही तू दिखाई देती है। हम दिन में 10-12 डायलॉग मारते हैं, तब 6-6 महीने तक ये कथा कर पाते हैं। तो हमारी गृहस्थी भी लड़खड़ाने लगे। और क्या चाहिए? और प्रेम प्रेमिका को, और आपके बहुत पैसे नहीं, आपके कोई बहुत गहने नहीं, बस प्रेम के 2 शब्द चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी कुछ नहीं है, तो ऐसे ही देवता आते जाते रहते हैं। शिव सती चले गए। कथा विस्तार से है, संक्षिप्त में इतना ही। 88,000 वर्ष की समाधि लग गई। 88,000 बीते सहस्त्र संवत 87-88। शिव जी की आंखें खुली, सती चिंता में थी, शिव जी कथा सुनाने लगे। और फिर वो देवता लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। सती ने कहा, ये किसके यज्ञ में? शिव जी ने कहा, तुम्हारा बाप यज्ञ कर रहा है, सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। सती ने कहा, मेरे बाप बहुत बड़े आदमी हैं, बेचारे भूल गए होंगे। बोले नहीं, जानबूझकर नहीं बुलाया। सती ने कहा, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने कहा, मत जाओ। बोले नहीं, मैं जाऊंगी। बोले मत जाओ। शिव जी ने बार बार रोका। फिर वही रेगुलर डायलॉग जो आप सुनते होंगे। सती ने कहा कि नहीं जाने दूंगे तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी। बोतल हाथ में ही रखती, जेब में ही रखती थी, जब भी जरूरत पड़े पी लूं कि जाने दोगे? शिव जी ने सोचा कि ये यदि दक्ष के यज्ञ में जाएगी तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और नहीं जाने दूंगा तो यहां जहर पीकर मर जाएगी। मतलब मरना तो ठान ही लिया है इसने। शिव जी ने सोचा कि ये मेरे घर पर मरे उससे अच्छा है अपने बाप के वहां मरे। ये यदि यहां मरेगी
वैसे ही दक्ष मेरे से क्रोध कर रहा है, यहां मरी तो ऐसा केस ठोक देगा, कोर्ट के चक्कर पड़ जाएंगे, ये भजन भक्ति सब छूट जाएगा। फाइनली शिव जी ने कह दिया कि कोई बात नहीं देवी, तुम जाओ। अपने नंदी को भेजा कि जरा इसे कनखल हरिद्वार छोड़ दो। नंदी लेकर गए और फिर शिव जी का अपमान, सब लोग आए थे, नहीं देख पाई। और सती उच्च आसन पर सभा पर चढ़कर कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदो, हे मुनीश्वरो, जिसने शिव जी की निंदा की है उसका विनाश निश्चित है, वो मरेगा। चलो मेरे बाप को बुद्धि नहीं थी, भृगु ऋषि आपको बुद्धि नहीं थी, हे सभासदों आपको बुद्धि नहीं थी कि मेरे बाप की जीवा को रोके। आप सब वो निंदा कर रहे हैं और आप सब लोग निंदा में आनंद ले रहे थे, सबका विनाश होगा। और उस बाप की बेटी जिसने शिव जी का अपमान किया, और ऐसे बाप का ये शरीर मुझे रखना पसंद नहीं है। ध्यान में योगाग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई सती। शिव जी को पता चला, वीरभद्र को प्रकट किया, पूरी सेना लेकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु की दाढ़ी खींच ली, भग देवता की आंखें निकाल दी, पुंसा का 32 दांत तोड़ दिया, एक के वीरभद्र शिव जी का गण, और दक्ष प्रजापति का मस्तक उड़ा दिया। इस प्रकार से विध्वंस। लेकिन सती ने मरते मरते कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना कि मेरे जितने भी जन्म हो, जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में मैं शिव की पत्नी बनूं, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। इसलिए मरने के बाद सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहां हुआ। हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही संकल्प, नारद मुनि की शिक्षा, और वहां देवताओं को असुर परेशान कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि शिव जी की शादी हो और उनका पुत्र कार्तिकेय यदि उनको मारे तब वो असुर मर सकता है, नहीं तो नहीं मरेगा। शिव जी की शादी कराना जरूरी हुआ। कामदेव को भेजा गया, समाधि टूटी। भगवान विष्णु ने निवेदन किया, शिव जी की सुंदर शादी बारात, सारे देवता तैयार होकर पार्वती के गांव में, शिव जी को तैयार करने वाला कोई नहीं। गणों ने कहा कि भोलेनाथ चिंता मत करो, हम तो है ना, हम आपको तैयार करेंगे। बोले दूल्हे को स्नान कराते हैं, 2-3 गण गए, शमशान की ताजी ताजी भस्म लाकर शिव जी के ऊपर डाले। बोले हमारे स्वामी का स्नान भस्म से होता है। राख से स्नान कराया। बोले देवता लोग शादियों में जाते हैं तो मुकुट पहनते, बोले मुकुट कहां से लाए? जटा का ही मुकुट बना दिया। बोले गहना कहां से लाए? बोले सांप को गहना, यहाँ 2 सांप यहाँ हाथ में बाजूबंद और 2 बिच्छू को यहाँ टांग दिया। और नंदी पर बिठाकर शिव जी के गण गए। देवता लोग पहले से खड़े थे और बारात चलने लगी। चलते चलते शिव जी ने देखा कि हम लोग 25-50 और देवता 33 करोड़, मतलब अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना, शादी हमारी देवता ज्यादा, ये ठीक नहीं है, हमारे लोग ज्यादा होने चाहिए। शिव जी ने अपने सारे गणों को कहा कि जाओ, जितने भी शमशान है सारे शमशान में जाओ और सभी भूत प्रेत बेताल सबको बुला कर लाओ। अब उनको क्या, उनको तो कोई वीजा टिकट पासपोर्ट फ्लाइट कुछ नहीं, वो तो सीधे पहुंच ही जाते हैं। सभी शमशान में जाकर इनविटेशन देने लगे कि हे भूत भाई, ये भूत बहन, भूती हैं, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, भूत के भी बच्चे तो होंगे ही, तो छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर विद फैमिली हमारे भूतनाथ का विवाह है, आप सब लोग आ जाइए, प्रसाद वहीं पर लेना है। कुछ ही सेकंड में तो दुनिया के सारे भूत प्रेत वहां पर आ गए। देवताओं से ज्यादा भूतों की संख्या हो गई। अब आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे देवता चल रहे थे। अब देवता तो जानते ना, लोगों की शादी में जाते हैं तो कैसे शादी बारात, तो देवता धीरे धीरे नाचने लगे।
सिस्टमेटिक नाचने लगे, स्टेप बाय स्टेप देवताओं का नाच एकदम जेन्युइन था। अब शिव जी के गणों ने सोचा यार शादी हमारे स्वामी की नाच रहे हैं ये लोग, हमें भी नाचना चाहिए। और ये लोग ने जब शुरू किया देवताओं का नाच बंद हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं थी। अब रामायण में तो ऐसा लिखा है कि न भूतो न भविष्यति, शिव जी की जो बारात थी न किसी की थी न किसी की होगी। किसी के 10-10 मस्तक थे, किस भूत प्रेत के मस्तक की बिना मस्तक वाले आए थे। कुछ लोग गोनी जितने मोटे थे तो कुछ लोग धागे जितने बारीक थे, कुछ लोग 10 आंख वाले 20 आंख वाले, किसी के हाथ है तो पांव नहीं है, किसी के पांव है तो हाथ नहीं है। जैसा दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। और जो नाच शुरू किया है डम 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 डम। अब किसी की मुंडी तो कुछ लोग ऐसे मुंडी हाथ में लेकर अपनी मुंडी उछालते उछालते नाच कर रहे, सब लोग अपनी धुन में, कुछ लोग उस कोने में ऐसा ऐसा कर रहे, कुछ यहाँ कर रहे, कुछ यहाँ नाच रहे, कुछ वहां, कोई ढंग नहीं। किसी के मस्तक नहीं थे, वो नाचते नाचते कुछ लोगों के घर पर घुस गए, घर वाले धक्का देकर निकाले। वहां जहां मंडप पार्वती का जहां भोजन बन रहा था वहां बच्चे परेशान कर रहे थे। 10 बच्चों को भेजा, जाओ जरा देकर आओ बारात कहां पहुंची है। वो 10 बच्चे बारात को देखने आए, 8 तो वहीं पर बेहोश हो गए जगह पर। 2 कैसे भी करके पहुंचे लेकिन बयान नहीं कर पाए। फिर भी लोगों को लगा कि लोग इतने सुंदर हो गए ताकि ये बेचारे इतने मतलब ये हो गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को नजदीक, इंद्र विष्णु ब्रह्मा सब लोग थे, भगवान विष्णु ने इंद्र को बोला, इंद्र ये लोग ऐसे आगे नाचेंगे ऐसे चलेंगे तो हम लोग को गांव में घुसने नहीं देंगे, इन लोगों को पीछे करो, देवताओं को आगे करो। इंद्र ने अनाउंसमेंट किया, जितने भी शिव जी के गण हैं शिव जी को लेकर चलो, पीछे चलो, देवता आगे होंगे। सारे गण हाथ में हथियार लेकर खड़े रह गए। कौन बोला? घुसा दूंगा सीधा, शादी हमारे स्वामी की, हम पीछे रहेंगे आगे रहेंगे। अब देवता तो बुद्धिमान होते हैं। इंद्र ने कहा देखो बोला मैं हूं, लेकिन सुनो आप लोग इतने अच्छे लग रहे हो और इतना अच्छा नाच रहे हो तो गांव वालों की आपको नजर न लगे इसलिए हम पीछे कर रहे हैं। तब ठीक है, तब ठीक है, हम बोल दिया तब ठीक है। सब पीछे चले गए, देवता आगे आ गए। अब धीरे धीरे जुलूस चल रहा है। देवता लोग चलते चलते मंडप पर पहुंचे। पार्वती की माँ हाथ में थाली लेकर अपनी सखियों के साथ तैयार है। ब्रह्मा विष्णु चंद्र इंद्र सूर्य देवता सब लोग पहुंचे। अब भगवान विष्णु सबसे आगे थे। पार्वती की माँ को लगा कि यही दुल्हा है, वो तो आरती करने लगी। भगवान विष्णु रोका रोका, रुको 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 माता जी, हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो बाराती हैं, दुल्हा पीछे आ रहा है। पार्वती की मां सुनैना की सखिया कहने लगी, सखी तू कितनी भाग्यशाली है, तेरे होने वाले दुल्हे के बाराती जब इतने सुंदर है तो तेरा दुल्हा कितना सुंदर होगा। तुम धन्य हो, धन्य हो। बाराती इतने सज धज कर आए हैं तो देवता, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन में सोच रहे हैं कि ओरिजिनल दुल्हे को देखने के बाद आप में से जीवित कितने रहोगे, मैं ये गिन रहा हूं। अब वो लोग तो नाचने में इतने मगन भयो, इतने मगन थे तो चल ही नहीं रहे थे। कुछ देवताओं को भेजा, जाओ उसको बुला कर लाओ। ऐसे धक्के दे देकर घसीट घसीट कर सबको ऐसे रोड पर घसीट कर लाना पड़ा। आए देवता साइड में हुए, शिव जी का नंदी आगे, उल्टा नंदी था, रिवर्स में आया। शिव जी उल्टे बैठे थे, नंदी की कार रिवर्स में गई, रिवर्स में चलते चलते आया और उल्टे नंदी पर शिव जी बैठे थे, उल्टे। भगवान विष्णु ने कहा कि माता जी यही है आपका दुल्हा। पार्वती की मां सुनैना दुल्हे को देखकर उसी जगह पर मूर्छित होकर गिर गई। शिव जी कहते हैं कि अपने जो असिस्टेंट जो था ना, भृंगी और धृंगी, वो दोनों आजू बाजू में खड़े थे। भृंगी, ये इस गांव में लोग मुझे देखकर ऐसे गिर क्यों रहे हैं? क्या इस गांव में ऐसा रिवाज है? नहीं महाराज, आप जहां जाते हो ना वहां रिवाज शुरू हो जाता है। अब जब
अब जब सुनैना गिरी तो शिवजी ने कहा भृंगी, ये बहन कौन है? भृंगी मुंह बिगाड़ कर कहता है, इसको बहन नहीं कहते, इसको मॉम कहते हैं। क्या आप भी महाराज, मतलब ये बहन नहीं है, ये आपकी होने वाली सास है। बोले सास किस पशु का नाम है? भृंगी ने कहा वो डायनासोर नहीं था, डायनासोर की प्रजाति लुप्त हुई, फिर सांस की प्रजाति शुरू हुई। ये सांस है। तो फिर ये मूर्छित क्यों हुई है? बोले आपके रूप को देखकर, आप जो इतने सुंदर लग रहे हो। वैद्यों को बुलाया गया, उनका इलाज करवाया गया। अब एक और इलाज हो रहा है, दूसरी ओर स्वागत कमेटी थी, कमेटी होती है ना स्वागत कमेटी, उस स्वागत कमेटी के 9 सदस्य थे। तो 9 सदस्य बोले सोचा कि भाई पर्वत राज हिमालय की बेटी का विवाह है, तो हम आने वाले हमारे गांव के इस दूल्हे का स्वागत करेंगे। तो बहुत बड़ा हार जानते हो ना, कभी कभी नेताओं को 10 फुट का हार पहनाया जाता है। नेता को पहनाए तो नेता नेतू हो जाती है, नेती हो जाती है, छोटी सी, हार बड़ा हो जाता है। 9 लोग उस हार को उठाकर शिव जी के पास आए। शिव जी के गले में एक सांप, 2 सांप यहां 2 यहां, कितने हुए गिनो जरा, हैं? 1 4 और 1 5 हुआ। फिर एक कमर बेल्ट भी पहनते ना भाई, पैंट ना उतर जाए, एक यहां कमर पे था, कितना हुआ है? 6 हुआ। फिर एक ऊपर था, ऐसे ऊपर, कितना 7 हुआ। फिर एक नाभि के ऊपर था, कुछ लोग नाभि के ऊपर, कितना, और एक पीछे की ओर था, कितने पीछे का भी ध्यान रखें, टोटल 9, मुझे 9 करना था। तो 9 सांप थे और 9 सदस्य, स्वागत कमेटी सदस्य के 9 मेंबर थे, ट्रस्टी थे। वो इतना बड़ा हार लेकर शिव जी को पहलाने आए। ये सांपों ने देखा कि ये किसको लेकर आ रहे हैं, और 9 सांप को इतना क्रोध आया कि 9 कमेटी के एक सांप ने 9 को पकड़ लिया, ऐसा मारा, 9 वहीं पर गिर गए। और जो हार लेकर आए थे वो हार उसी को चढ़ गया। 9 गिर गए। आधे घंटे से शिव जी वहां पर बैठे, क्योंकि पार्वती की मां को अंदर चले गए। स्वागत कमेटी को आने में आधा घंटा निकल गया। शिव जी ने कहा कि भाई हमारा कहीं उतारा है कि नहीं, कहीं बैठना, कहीं रेस्ट करना कुछ है कि नहीं। तो श्रृंगी और धृंगी दोनों गए। स्वागत कमेटी जो 9 जन गिर गए थे उसमें से 3-4 को हिलाया, जवाब नहीं दिया। 2 लोग थोड़ा सा कराह रहे थे, थोड़े अकड़ रहे थे, 2 के पास गए, हमारा ठिकाना कहां पर है, हमारा कोई ठिकाना है कि नहीं, यहां हमारा ठिकाना कहां है। अब 9 में से 7 तो चले गए थे, 2 थे। धीरे से बोले आपका ठिकाना तो पता नहीं, लेकिन अब हमारा ठिकाना ऊपर है, अच्युतम केशवम। तो बड़ी शिव जी की बारात और शादी, वहां सुनैना को जब होश आया तो कहा कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, जिसने मेरी बेटी के मन में ये भूत चढ़ाया, शिव के साथ विवाह करो। नारद जी आए, ब्रह्मा आए, विष्णु ने, सबने समझाया कि देवी शरीर मत देखो, गुण देखो। शरीर देखकर जिसने शादी की ना, सब आज दुखी हैं, क्योंकि शरीर आज है कल नहीं है, पैसे आज हैं कल नहीं है, लेकिन गुण, संस्कार और स्वभाव वो जीवन भर तक टिकता है। अपने बेटी बेटे का जब ब्याह करना हो ना, तो पैसे या रूप या रंग मत देखो, संस्कार देखो, गुण देखो, उसका कुल देखो, उनकी खानदानी देखो, क्योंकि ये खानदानी जो है, ये कुल है, ये गुण है, वो जीवन भर तक रहता है। तो ये सब समझाया, मान गई। शिव पार्वती का विवाह हुआ और विवाह होकर
शिव और पार्वती दोनों कैलाश में आए, सुंदर सुगंधित गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। और एक दिन की बात, लगभग शादी के 10-15 दिन बीते, शिव जी कहीं से घर पर आए और पार्वती ने चरणों में बैठकर कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ चाहती हूं। शिव जी मेंटली प्रिपेयर हो गए कि भाई शादी के बाद 10-15 दिन के बाद यदि कोई पत्नी कहे कि मैं कुछ चाहती हूँ तो सीधी सी बात है, हनीमून में जाना होगा। शिव जी ने तो मोबाइल हाथ में लेकर मेक माई ट्रिप खोल दिया और टिकट का वो देखने भी लगे कि सिंगापुर का क्या रेट है, स्विट्जरलैंड का क्या रेट है। एक और ऐसा देख रहे थे, वो टिकट खोज रहे थे, एक और हाँ बोलो बोलो कहाँ जाना है। स्वामी मेरी ओर देखो, मैं कुछ चाहती हूँ। बोले मुझे पता है क्या चाहती हो, बोलो कहाँ जाना है। बोले जाना नहीं है, मोबाइल रखो। रख दिया शिव जी ने। मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या चाहिए देवी? पार्वती ने इतना ही कहा, प्रभु गए जन्म में मैंने गलती कर दी, पिछले जन्म में मैं कुंभज की कथा में सो गई और मुझे मेरा देह त्यागना पड़ा। अब मुझे गलती नहीं करनी है प्रभु, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही चीज चाहिए पतिदेव, मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहती हूं। अब विचार करो, जहां शादी के बाद किसी की गृहस्थी में काम कथा होती है, वहां राम कथा की जिज्ञासा हो रही है। कितना सुंदर गृहस्थ जीवन। और कैलाश के शिखर में जब पार्वती ने कहा कि राम कथा सुनना चाहती हूं, शिव जी का मन नाचने लगा। शिव जी, कैलाश हिल गया आज। और शिव जी कहने लगे, बिरदाने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को उपकार। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को उपकार। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, शिव जी के जो वचन है, शिव जी ने कहा धन्य धन्य। अब एक शब्द 2 बार बोलने का अर्थ है बार बार, अर्थात शिव जी बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो देवी, तुम धन्य हो कि आज तुमने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की है। और तुम ऐसी जिज्ञासा करोगी, इसका कारण बहुत बड़े बाप की बेटी हो, ये तुम्हारे पिता के संस्कार है। इसलिए कहते हैं धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को श्री रामचंद्र भगवान की